हाय एवरीवन। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर काफ़ी स्टूडेंट को आइडिया हो गया होगा कि हम किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। दोस्तों, इग्नू की मीटिंग हुई थी रिसेंटली। उस मीटिंग में कुछ रिकमेंडेशन आए थे और वो जो रिकमेंडेशन थे वो यूजीसी की जो लेटेस्ट स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग अब आप 2 एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ परस्यू कर सकते हो। तो उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर इग्नू के अंदर कुछ नए डिसीजन लिए गए हैं रिगार्डिंग परस्यूइंग 2 डिग्री एट द सेम टाइम। तो क्या नई प्रोविजंस आई हैं इग्नू में, 2 डिग्री एक साथ आप लोग कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज़ में ये चीज़ अलाउ होगी, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि यार इस नोटिस को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले यार थोड़ा सा हम इस बात को समझते हैं। अभी तक इग्नू में क्या हुआ करता था, अगर आप इग्नू में किसी बैचलर या मास्टर डिग्री का कोर्स कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप दूसरा बैचलर या दूसरा मास्टर डिग्री का कोर्स नहीं कर सकते हो। एक तो ये रूल था, लेकिन इग्नू में एक ये रूल था कि भाई आप चाहो तो अपनी डिग्री के साथ कोई 6 महीने का जो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स वो आप एक साथ परस्यू कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये रूल था अब तक इग्नू का। आप किसी भी इग्नू के किसी भी सेशन के प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके उस चीज़ को पढ़ सकते हो। लेकिन अब ये रूल चेंज हुआ है। अब इसमें क्या कहा गया है ये आप समझिए। द स्टूडेंट विल बी परमिटेड टू परस्यू only 2 academic programs simultaneously at the UG and PG levels, subject to fulfillment of the eligibility criteria for admission of the each of the 2 program। यानी कि अब स्टूडेंट को ये अलाउ करा जाएगा कि वो 2 एकेडमिक प्रोग्राम को एक साथ परस्यू कर सकता है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, यानी कि चाहे BA ऑनर्स हो, MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री, ठीक है, दोनों आप एक साथ परस्यू कर सकते हो। लेकिन इसकी भी गाइडलाइंस से पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप कुछ कमेंट करके कुछ क्वेरी हो तो पूछिएगा। तो अब आप परस्यू कर सकते हो प्रोवाइडेड ये कि आप उस कोर्स का जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आप फुलफ़िल कर पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए पॉइंट नंबर 1 को किस तरह से सारी चीज़ें चलेंगी। पॉइंट नंबर 1 ये बोल रहा है कि एक प्रोग्राम आप रेगुलर या ओपन एंड डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन मोड में कर सकते हो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, और उसके साथ साथ आप प्रोग्राम कर सकते हो इग्नू से। यानी कि अगर आप चाहो तो एक प्रोग्राम आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, चाहे वो रेगुलर हो, ओपन हो, कोई सा भी हो, और उसके साथ साथ आप दूसरा प्रोग्राम इग्नू से परस्यू कर सकते हो। ये बिल्कुल आपका वैलिड रहेगा। ये आप पढ़ भी सकते हो। अ स्टूडेंट हु हैज़ सॉट एडमिशन टू 1 प्रोग्राम इन रेगुलर ODL ऑनलाइन इन एन इंस्टीट्यूट अदर देन इग्नू विल बी परमिटेड टू साइमल्टेनियसली रजिस्टर्ड एज एन ODL ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफ इग्नू एट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, UG पर भी या PG पर भी। यानी इस चीज़ को इससे समझो कि अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से, चाहे वो रेगुलर हो, ओपन हो, कोई सा भी हो, वहाँ से अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप इग्नू से भी एडमिशन ले सकते हो किसी दूसरे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, ठीक है। हाउएवर देयर विल बी नो चेंज इन एग्जामिनेशन शेड्यूल इन केस डेट क्लैश। यानी कि अगर डेट क्लैश होती है आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी और इग्नू की तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नू नहीं लेता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए जो कि मेन हाईलाइट है इस पर्टिकुलर वीडियो की। ये कहना चाह रहे हैं बोथ प्रोग्राम इन ODL और ऑनलाइन मोड फ्रॉम इग्नू। ये कह रहे हैं एडमिशन टू 2 एकेडमिक प्रोग्राम इन ODL मोड एट द लेवल ऑफ UG PG डिग्री विल बी परमिटेड इन 2 सेपरेट एडमिशन साइकिल ओनली। अब ये इस पॉइंट को भी बहुत ध्यान से समझिए आप। इस पॉइंट का मतलब है आप 2 प्रोग्राम चाहे UG लेवल के हों चाहे PG लेवल के हों ODL मोड से इग्नू से परस्यू कर सकते हैं अलग अलग एडमिशन साइकिल में। इस बात को समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जुलाई सेशन में किसी कोर्स में एडमिशन लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने MA हिस्ट्री में जुलाई सेशन में एडमिशन लिया, तो अगर आप चाहते हो कि दूसरा प्रोग्राम भी आप परस्यू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको साइकिल चेंज करना पड़ेगा। आप जनवरी सेशन से, यानी जुलाई के बाद जो जनवरी सेशन आएगा उस सेशन से आप अपनी दूसरी डिग्री स्टार्ट कर सकते हो। सेम एडमिशन साइकिल में आप नहीं ले सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मान लो आप BA प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया, उसके साथ BA ऑनर्स करना चाहते हो तो आप अपनी एडमिशन साइकिल दूसरी रखना, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली लॉजिक वाली बात है, एडमिशन साइकिल दूसरी रखने को क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज आपकी एग्ज़ाम डेट क्लैश ना हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करेंगे, हम नीचे पढ़ते हैं। B पॉइंट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ 2 UG प्रोग्राम
और पीजी प्रोग्राम इन ऑनलाइन मोड। अब इग्नू में ऑनलाइन मोड में भी कुछ प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं, तो आप चाहो तो 2 यूजी या पीजी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो इग्नू में, ठीक है, 2 अलग अलग एडमिशन साइकिल में इन द सेम एकेडमिक ईयर, ठीक है। आप सेम एकेडमिक ईयर में जनवरी और जुलाई सेशन में 2 अलग अलग यूजी और पीजी प्रोग्राम ऑनलाइन मोड वाले में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ 1 यूजी पीजी प्रोग्राम इन ओडीएल एंड अदर इन ऑनलाइन मोड। ये क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ 1 प्रोग्राम इन ओडीएल मोड and other program in online mode at the undergraduate or postgraduate level, admission can be taken in 2 separate admission cycle in the same academic year, that is 1 program in January and another in July. The list of UG and PG program to which admission can be taken is given in Annexer 1 for July 2022 and July 2022 admission cycle. अब यहाँ पे समझिए, इग्नू में आपको मालूम होगा एक एडमिशन ओडीएल मोड के होते हैं और एक ऑनलाइन मोड के होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आप चाहो तो 2 प्रोग्राम अगर आप परस्यू करना चाहते हो, दोनों आप इससे परस्यू कर सकते हो। अगर दोनों ऑनलाइन मोड से परस्यू करना चाहते हो, दोनों ऑनलाइन मोड से परस्यू कर सकते हो। एक ऑनलाइन और एक ओडीएल मोड से परस्यू करना चाहते हो, दोनों आप परस्यू कर सकते हो। लेकिन इन तीनों की कंडीशन क्या है भाई, अलग अलग एडमिशन साइकिल में एडमिशन लेना। यानी कि अगर आप करना चाहते हो 2 प्रोग्राम एक साथ, तो एक प्रोग्राम जुलाई सेशन में शुरू करना अपना, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम आपका जनवरी सेशन का होना चाहिए। सेम एडमिशन साइकिल में मत लेना एडमिशन। और जिन जिन प्रोग्राम में ये रूल लागू होगा उसकी एनेक्सर 1 की लिस्ट अवेलेबल है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम इसमें होंगे। इसके बाद भी नीचे कुछ गाइडलाइंस हैं। BA का मतलब ये है कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें मान लो सब्जेक्ट सेम हो गए, तो आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट दोनों डिग्री में अलग अलग क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई स्टूडेंट है BA और BA ऑनर्स में एडमिशन ले रहा है। अब उसके पास एबिलिटी इन्हांसमेंट का एक सब्जेक्ट होता है, EVS या इंग्लिश, वो सभी ग्रेजुएशन वाले बच्चों के पास होता है। तो वो सब्जेक्ट आपको BA में भी कंप्लीट करना पड़ेगा, BA ऑनर्स में भी कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि BA में वो सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली BA ऑनर्स में भी क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो दोनों सब्जेक्ट आपको, आप 2 प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो तो दोनों बार उसको क्लियर करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं पॉइंट नंबर BA में, ठीक है। और साथ साथ ये 5B में ये भी बोल रहे हैं कि इग्नू कोशिश करेगा कि आपको और दूसरे चॉइसेस दी जाएँ। यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कॉमन हो रहे हैं उन सब्जेक्ट के अंदर और भी आपको चॉइसेस दी जाएँ। जैसे मैंने अभी EVS की बात करी थी, तो इग्नू कोशिश करेगा कि बच्चे को वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट की चॉइसेस दी जाए, सो दैट उसको ये ना लगे कि यार मैं एक ही सब्जेक्ट दोनों डिग्री में पढ़ रहा हूँ। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए इग्नू कोशिश करेगा कि अल्टरनेट सब्जेक्ट्स की चॉइसेस बच्चे को दी जाए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद C में क्या कह रहे हैं, साइमल्टेनियसली एडमिशन टू द प्रोग्राम फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ regulatory bodies like AICTE, NCTE and INC will not be permitted till such time the regulatory bodies come out with the respective guideline। यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो टेक्निकल बेस्ड होते हैं, लाइक आई थिंक MBA वगैरह होते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर ये स्कीम लागू नहीं होगी अनलेस कि वो पर्टिकुलर बॉडीज़ कुछ इस तरह की गाइडलाइंस लेकर आएँ। सिमिलरली simultaneous admission will not be permitted to the program such as BCom AF अकाउंट एंड फाइनेंस वाला और BCom FCA यानी कि दूसरी सब्जेक्ट में BCom होता है। यानी कि इन पर्टिकुलर प्रोग्राम है MCom PT MHA, MCom जनरल में तो हो जाएगा, MCom PT वगैरह में नहीं होगा। यानी कि इन प्रोग्राम में ये स्कीम लागू नहीं होगी। अब नीचे आपका क्या है और कुछ पॉइंट्स हैं। नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी डन 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली प्रायर टू द नोटिफिकेशन। यानी कि अगर आपने इस नोटिफिकेशन से पहले ही 2 प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप एक प्रोग्राम ऑलरेडी कर रहे हो, दूसरा करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, लेकिन 2 प्रोग्राम पहले से ही आप कर रहे हो इस तरह से, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। द पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाँ हम एनेक्सर की बात कर रहे थे, ये रहा एनेक्सर। इन सभी प्रोग्राम में ये स्कीम लागू होगी। जैसे MCom हो गया, MA के अंदर इंग्लिश, हिंदी, पॉल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गांधी एंड पीस स्टडीज़, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। मेनली जनरल प्रोग्राम जो इग्नू में होते हैं जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उन सभी के अंदर ये स्कीम लागू होने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की लिस्ट है
और नीचे आओगे तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की लिस्ट है, जिसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीए टूरिज्म स्टडीज़, बैचलर ऑफ आर्ट वोकेशनल स्टडीज़ टूरिज्म मैनेजमेंट, इसके अलावा बीए वोकेशनल स्टडीज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और बीए ऑनर्स के अंदर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड उर्दू। तो ये सभी प्रोग्राम में ये स्कीम लागू होगी। और आई होप आपके चीज़ें समझ में आ गई हैं कि मैं क्या आपको इस वीडियो में समझाने आया था। बात आती है हमारे वादे की कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। भाई नोटिफिकेशन जो है इग्नू की रीजनल सेंटर 3 जो है दिल्ली वाला, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जैसे इग्नू RC3 की वेबसाइट में सर्च करता हूँ, मेरा नेट ऑफ है, मैं ऑन करता हूँ तो ये वेबसाइट है। यहाँ पर मैं आऊँगा RC3 की वेबसाइट पे। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखिए अनाउंसमेंट के सेक्शन में मैंने आपको यही नोटिस पढ़ के बताया है रिगार्डिंग परसुइंग ऑफ UG-PG प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन। कुछ क्वारीज़ हो तो इंस्टा पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।